धरती के 30 हैरान कर देने वाले तथ्य, 30 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट अर्थ। दोस्तों स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे ग्रह धरती माँ के बारे में। इसके पीछे छुपे हैं कई राज जो आपको हैरान कर देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको बताएंगे धरती के 30 हैरान कर देने वाले तथ्य। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्यारा ग्रह धरती अकेला ऐसा ग्रह है जिसका नाम किसी देवी देवता के नाम पर नहीं है। बाकी सारे ग्रह मंगल, शुक्र, बृहस्पति सबके नाम देवताओं के नाम पर हैं। लेकिन धरती, इसका मतलब है जमीन, मिट्टी, जहां हम रहते हैं। धरती का 70% हिस्सा पानी से ढका है। सिर्फ 30% धरती ही ऐसी है जहां हम रहते हैं और बाकी सब जगह फैला है पानी ही पानी। इसलिए तो धरती को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई देती है। हम जो सांस लेते हैं वो हवा कई गैसों का मिश्रण होती है। क्या आप जानते हैं इस हवा में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। धरती के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन सिर्फ 21% है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि धरती के अंदर ठंडक होगी तो आप बिल्कुल गलत हैं। धरती के अंदर एकदम गर्मागर्म लोहे का गोला है, जिसे हम धरती का कोर कहते हैं, और इस कोर का तापमान लगभग 5200 डिग्री सेल्सियस है, मतलब सूरज की सतह जितना गर्म। धरती सिर्फ गर्म ही नहीं बल्कि बहुत भारी भी है। जी हां, हमारा ये ग्रह सौरमंडल का सबसे घना ग्रह है। मतलब अगर आप सारे ग्रहों को तौलेंगे तो धरती का वजन सबसे ज्यादा होगा, और ये सब इसके अंदर मौजूद लोहे और निकल की वजह से है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि धरती अपनी धुरी पर घूमती रहती है, और इसी घूमने की वजह से दिन और रात होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती की ये रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है? मतलब आने वाले समय में दिन और रात लंबे हो जाएंगे। धरती सिर्फ घूमती ही नहीं बल्कि अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र भी बनाती है। यह चुंबकीय क्षेत्र हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाता है। अगर यह चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता तो सूरज की किरणें धरती पर जीवन को नष्ट कर देती। एक जमाना था जब लोग मानते थे कि धरती ही ब्रह्मांड का केंद्र है और सूरज, चांद, तारे धरती के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन फिर आए वैज्ञानिक और उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है। धरती सूरज का चक्कर लगाती है, न कि सूरज धरती का। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धरती ही एक ऐसा ग्रह है जिसकी सतह पर तरल पानी मौजूद है? हाँ, आपने सही सुना। बाकी सारे ग्रहों पर या तो पानी बर्फ के रूप में जमा है या फिर भाप बनकर उड़ गया है, लेकिन धरती पर पानी तरल रूप में है, जिसकी वजह से यहां जीवन संभव हो पाया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धरती की सतह कई टुकड़ों में बंटी हुई है? इन टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, और ये धीरे धीरे हिलती रहती हैं। जब ये प्लेट्स टकराती हैं तो भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटते हैं। हम अक्सर धरती को एक गेंद की तरह गोल बताते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती बिल्कुल भी गोल नहीं है? असल में धरती थोड़ी छपटी है अपने ध्रुवों पर और उभरी हुई है अपने भूमध्य रेखा पर। मतलब धरती एकदम गोल नहीं बल्कि थोड़ी अंडाकार है। दोस्तों, अंतरिक्ष में न जाने कितने पत्थर और धूल के कण तेज रफ्तार से घूम रहे हैं। इनमें से कुछ पत्थर इतने बड़े होते हैं कि अगर ये धरती से टकरा जाएं तो भयंकर तबाही मचा सकते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि धरती का वायुमंडल हमारी रक्षा करता है। यह वायुमंडल इन पत्थरों को जलकर राख कर देता है। हम सब जानते हैं कि धरती का एक चांद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती के 2 और छोटे छोटे उपग्रह भी हैं? इन्हें 3753 क्रुएथने और 2002 AA29 कहा जाता है। ये उपग्रह इतने छोटे हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देखना मुश्किल है। दोस्तों, हमने पहले बात की थी धरती के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह चुंबकीय क्षेत्र स्थिर नहीं है बल्कि धीरे धीरे खिसक रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हर साल लगभग 40 किलोमीटर की रफ्तार से खिसक रहा है, और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में यह अपनी दिशा भी बदल सकता है। दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धरती कितनी पुरानी है? जी हां, धरती लगभग 454 करोड़ साल पुरानी है। जब धरती का जन्म हुआ था तब न इंसान थे, न डायनासोर और न ही कोई और जीव। सोचो, धरती ने कितने उतार चढ़ाव देखे होंगे इतने लंबे समय में। दोस्तों, हमें लगता है कि धरती स्थिर है,
लेकिन ऐसा नहीं है। धरती की सतह लगातार बदल रही है, पहाड़ बन रहे हैं, नदियां अपना रास्ता बदल रही हैं और समुद्र का पानी भी कभी कम तो कभी ज्यादा हो रहा है। ये सब होता है धरती की प्लेटों की गतिविधि, जलवायु परिवर्तन और अन्य प्राकृतिक कारकों की वजह से। दोस्तों, धरती पर जीवन का इतिहास बहुत रोमांचक रहा है। धरती पर कई बार ज्यादातर जीव एक साथ विलुप्त हो गए। 5 बड़े विनाश धरती पर आ चुके हैं, जिन्हें महाविनाश कहा जाता है। इन महाविनाशों से डायनासोर जैसे कई प्राणी हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। दोस्तों, धरती का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। क्या आप जानते हैं कि इस पानी का 97% हिस्सा समुद्रों में है? मतलब सिर्फ 3% पानी नदियों, झीलों और भूमिगत जल में है। सोचो, अगर हमें समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने का तरीका मिल जाए तो पानी की कमी की समस्या खत्म हो जाए। दोस्तों, हमें लगता है कि हवा बस हमारे चारों ओर ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती का वायुमंडल 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है? यह वायुमंडल हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है और धरती के तापमान को नियंत्रित रखता है। दोस्तों, हमने पहले बात की थी धरती के गर्म कोर के बारे में। क्या आप जानते हैं कि यह कोर 2 हिस्सों में बंटा है? एक है आउटर कोर जो पिघले हुए लोहे और निकल से बना है, और दूसरा है इनर कोर जो ठोस लोहे का बना है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती के बीच में इनर कोर ठोस है, पिघला हुआ नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि धरती के केंद्र पर इतना दबाव है कि लोहा पिघलने के बावजूद ठोस अवस्था में रहता है। दोस्तों, धरती सूरज का चक्कर लगाती है, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती सूरज से कितनी दूरी पर रहकर उसका चक्कर लगाती है? धरती सूरज से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की औसत दूरी पर रहकर उसका चक्कर लगाती है, और धरती को सूरज का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन का समय लगता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धरती अपनी धुरी पर सीधी नहीं बल्कि थोड़ी झुकी हुई है? धरती की धुरी 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी है। इसी झुकाव से हमें अलग अलग मौसम मिलते हैं। दोस्तों, अभी हमने बात की धरती के झुकाव के बारे में। क्या आप जानते हैं कि धरती के झुकाव से हमें अलग अलग मौसम मिलते हैं? जब उत्तरी गोलार्ध सूरज की ओर झुका होता है तो वहां गर्मी होती है, और जब दक्षिणी गोलार्ध सूरज की ओर झुका होता है तो वहां सर्दी होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धरती की संरचना एक प्याज की तरह परतों वाली है? धरती में कुल 4 मुख्य परतें होती हैं: क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। हर परत की अपनी अलग विशेषता होती है और ये सभी परतें धरती को रहने योग्य बनाती हैं। दोस्तों, धरती का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। धरती की सतह का 29% हिस्सा जमीन है और 71% हिस्सा पानी है। यह संतुलन धरती को रहने योग्य बनाता है। दोस्तों, धरती का वायुमंडल बहुत खास है। यह वायुमंडल हमें सूरज की किरणों से बचाता है, तापमान को नियंत्रित रखता है और ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का मिश्रण है जो जीवन के लिए जरूरी है। दोस्तों, धरती सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। सूरज से इसकी दूरी ऐसी है कि यहां जीवन संभव है। अगर धरती सूरज के पास होती तो यहां बहुत गर्मी होती, और अगर दूर होती तो यहां बहुत ठंड होती। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम धरती पर चिपके क्यों रहते हैं? हम अंतरिक्ष में क्यों नहीं उड़ जाते? इसका जवाब है धरती का गुरुत्वाकर्षण बल। यह बल हमें धरती से बंधे रखता है और अंतरिक्ष में उड़ने से रोकता है। दोस्तों, धरती ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन मिलता है। यहां पेड़ पौधे, जानवर और हम सब रहते हैं। जीवन के लिए सूरज से सही दूरी, पानी, वायुमंडल और स्थिर जलवायु जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे धरती के हैरान कर देने वाले तथ्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। धरती एक अनोखा और खूबसूरत ग्रह है और हमें इसकी रक्षा करना जरूरी है। हमें अपनी धरती का ख्याल रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका आनंद ले सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।